हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। RHEL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट एंड अनसेट लोकल यूजर एंड सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल इन RHEL 8 सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है। Environment variable are some special variable that are defined in shell and are needed by program while execution. They can be system defined or user defined. System defined variable are those which are set by system and are used by system level program. For example, pwd command is very common system variable which is used to store the present working directory. User defined variable are typically set by user either temporarily for current shell or permanently. तो एनवायरनमेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका पाथ सेट कर देते हैं कि ऑलवेज कोई भी प्रोग्राम रन हो तो इसी पाथ से वो एक्सेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे आपके सिस्टम में जितनी भी कमांड्स रन होती है वो यूएसआर बिन या फिर यूएसआर के अंदर एस बिन फोल्डर से एग्जीक्यूट होती है। तो हर एक यूजर के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पाथ नेम से, जिससे वो इजिली किसी भी कमांड को एक्सेस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो इसलिए हम एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। व्हाई आर एनवायरनमेंट वेरिएबल वैल्यूएबल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिन have the ability to add modified environment variable to fit personal or larger group need of the user within their environment. As you will notice, admin can alert the host name, command line prompt, coloring in shell for test and various other environment variable to better suit user preference. Okay, so these are the below some most common environment variable like जैसे USR हो गया, आपका home हो गया, editor हो गया, shell हो गया, path हो गया। ये आपके कुछ प्री डिफाइंड आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किए होते हैं आपके लिनक्स सिस्टम में। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो उसके लिए हम अपने लिनक्स मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने किसी भी वेरिएबल को चेक करना है तो मैं इको कमांड के साथ उस वेरिएबल का नेम डाल दूंगा। तो देखिए, जैसे उसने मुझे बता दिया कि हमारा जो यूजर की होम डायरेक्टरी है उसका हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैंने पाथ का बताया था तो मुझे चेक करना है कि बाय डिफॉल्ट पाथ क्या है। तो देखिए, उसने डिफॉल्ट पाथ हमें चेक करा दिया कि हमारा बिन के अंदर है, एस बिन है। तो ये हमें लोकल पाथ उसने शो कर दिया। जैसे आपको लोकल लैंग्वेज देखना है तो उसका एनवायरनमेंट के लिए आप ALNG करेंगे तो आपको लोकल लैंग्वेज आपको शो कर देगा। तो इस तरह से जो आपके डिफॉल्ट वेरिएबल है वो आपको शो हो जाते हैं। देन an environment variable can be in three type. One is local environment, another one is user environment and third one is system wide environment variable. Local environment को हम temporary environment variable या फिर non persistence environment variable भी बोलते हैं। लोकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जिसको हम अपने करंट शेल पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने टर्मिनल को क्लोज करेंगे या सिस्टम यूजर को लॉग आउट करेंगे तो वो एनवायरनमेंट आपके ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएंगे। ये आपके टेम्परेरी बेसिस पे लोकल एनवायरनमेंट वर्क करते हैं। तो चलिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि आप लोकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए आप जैसे PS1 किया हमने तो मैंने एक लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और अभी आप देखिए, इको $PS करेंगे तो आपकी जो वैल्यू थी वो आपको शो होने लग जाएगी। तो ये आपकी एक लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया है। और इसको आप अनसेट करते हैं, अनसेट PS, तो वो वेरिएबल का एनवायरनमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, इको $PS करेंगे तो वो वेरिएबल आपको शो नहीं होगा क्योंकि आपने उस वेरिएबल को रिमूव कर दिया है। क्लियर? और नेक्स्ट जो होता है आपका यूजर डिफाइंड एनवायरनमेंट वेरिएबल और सिस्टम वाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये दोनों जो वेरिएबल है ये आपके परमानेंटली बेसिस पे होते हैं और इनको आप अनदर टर्मिनल हो लॉग आउट कर दें या रीस्टार्ट कर दें फिर भी ये आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल रहते हैं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो यूजर एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं
वो स्पेसिफिक यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज जैसे कार्तिक यूजर कोई एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करता है तो सिर्फ कार्तिक यूजर ही उस एनवायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अदर जो यूजर है वो उस एनवायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप या तो .bashrc फाइल या .bash_profile के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और सिस्टम वाइड एनवायरमेंट वेरिएबल वो एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए सिस्टम यूजर या कोई अदर यूजर उसको क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी ईटीसी एनवायरमेंट फाइल या ईटीसी प्रोफाइल फाइल के अंदर आप जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो आपके सिस्टम वाइड एनवायरमेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर? तो चलिए कुछ कमांड्स हम यूज करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए, वो कमांड्स आपको मैं बता देता हूँ। तो जो पहली कमांड है env, तो ये आपके सिस्टम में जितने भी एनवायरमेंट होंगे वो सारे के सारे एनवायरमेंट आपको शो कर देगा। क्लियर? और सेम लाइक दैट आप प्रिंट env कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको जितने भी आपके सिस्टम में एनवायरमेंट है उनको प्रिंट कर देगा। क्लियर? और जो भी आप टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे वो भी आपके यही एनवायरमेंट में ही आपको शो हो जाएंगे। क्लियर? तो लोकल एनवायरमेंट का मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप एक्सपोर्ट कमांड से भी लोकल एनवायरमेंट या नॉन परसिस्टेंस एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया और यहां मैंने लिख दिया PS12 इज इक्वल टू दिस इज ए लोकल वेरिएबल और मैंने एंटर कर दिया। तो ये आपका एक लोकल और टेम्परेरी एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है। और जैसे ही आप इको $PS12 कर दें तो ये आपको वेरिएबल शो हो रहा है। क्लियर? और अगर आप कोई नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये शो नहीं होगा। देखिए मैं जैसे आपको दिखा देता हूं, इको $PS12, तो देखिए आपको वहां शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो टेम्परेरी एनवायरमेंट होती है करंट शेल पे ही वर्क करते हैं। अगर कोई अदर शेल पे आप एक्सेस कर रहे हो तो वो आपका शो नहीं होगा। क्लियर? और देन आप यूजर डिफाइंड एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके लिए आपको bash.rc फाइल या फिर bash_profile फाइल में आपको चेंजेस करनी होती है। bash.rc के अंदर आप एंट्री करते हैं तो वो आपको लोकली एनवायरमेंट में आपको एनवायरमेंट वेरिएबल एक्सेस करने देता है। और bash.profile के अंदर आप एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो आपका लोकल प्लस आपका रिमोट सेशन पे भी आपको एक्सेस कराता है। तो चलिए जैसे मैं vi.bashrc कर रहा हूं तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी देखिए एक पाथ नाम से आपका एक वेरिएबल क्रिएट है। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं। चलिए यहाँ हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। मैं यहां लिख देता हूं cd इज इक्वल टू दिस इज ए लोकल यूजर होम। ओके, और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप कुछ भी एनवायरमेंट ऐड करेंगे फाइल के अंदर देन आपको कमांड रन करनी है सोर्स और फाइल का नेम bashrc, जिससे आपकी फाइल में जो भी चेंजेस हुई हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएं। और देन अब आप देखिए इको $cd करेंगे तो आपने जो एनवायरमेंट वेरिएबल असाइन किया था वो आपका सेट हो चुका है। आप यहाँ पर पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किया जावा और उसका पाथ सेट कर दिया तो वो आपका एक जावा नेम से एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, और अगर आप नया टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं तो वहां पे भी ये आपका वर्क करेगा। जैसे इको $, और cd किया मैंने तो देखिए यहाँ पे भी आपका वर्क कर रहा है। क्लियर? तो आप अगर सेशन क्लोज भी कर देंगे तो भी ये आपका वर्क करेगा। और अगर आपको रिमोटली भी एक्सेस करना है तो आप क्या कीजिए, bash_profile ओपन कीजिए और यहां पर देखिए नीचे इन्होंने दिया हुआ है यूजर स्पेसिफिक एनवायरमेंट एंड स्टार्टअप प्रोग्राम। तो यहां पर देखिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं एक्सपोर्ट। चलिए मैं जावा ही कर देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं ओपीटी के अंदर JDK12 के अंदर बिन।
ओके, ये मैंने पाथ डिफाइन कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन सोर्स कमांड चलाएंगे और बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल कर देंगे ताकि जो चेंजेस करिए वो हमारी सेव हो जाए। और अभी आप देखिए इको $जावा करेंगे आप, देखिए आपका वो पाथ आपको एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक परमानेंटली वेरिएबल क्रिएट हो गया है। और अगर आप इसको पुट्टी पे भी देखेंगे, जैसे देखिए ये आपका कार्तिक यूजर है और ये आपका रूट यूजर का पुट्टी है। अगर मैं पुट्टी पे इसको एक्सेस करता हूं, देखिए इको $जावा, तो देखिए ये हमारा सिस्टम वाइड जो दिखा रहा है ये JDK11, ये मेरा सिस्टम वाइड एक बना हुआ है। बट हमारा जो लेटेस्ट है वो क्या दिखा रहा है, JDK12 के अंदर बिन दिखा रहा है, जो कि वो एक्सेस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं कार्तिक के अंदर इसको एक्सेस करना चाहूंगा, इको $जावा, ओके आई थिंक ये पुराना ही कैशे उठा रहा है, कोई बात नहीं। हम एक बार इसको डुप्लीकेट सेशन ले लेते हैं एक नया, इसको मैं बंद कर देता हूं और इसका भी डुप्लीकेट सेशन ले लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। आई थिंक आईपी उसने सेंस नहीं किया है। हाँ देखिए मेरे सिस्टम को अभी कोई आईपी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं हुआ है। तो चलिए आईपी असाइन कर देते हैं हम लोग। तो आईपी असाइन करने के लिए हमारे पास रूट एक्सेस होना मस्ट है। तो चलिए मैं आईपी असाइन कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं अपने नेटवर्क को मैंने अप कर दिया। तो अभी देखिए मेरे सिस्टम को आईपी मिल चुका है। तो अभी हम अपने पुट्टी सेशन को लॉगिन कर लेते हैं। मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ देखिए मैं कार्तिक यूजर से एक्सेस कर रहा हूं और अभी आप देखिए इको $जावा, तो देखिए जो हमने नया सेट किया था वो मुझे विजिबल हो रहा है। ओके, और सेम अगर यहाँ मैं दूसरे साइड पे मैं रीस्टार्ट करके रूट से एक्सेस करता हूं, रूट, और रूट का पासवर्ड मैंने डिफाइन किया। तो यहाँ देखिए इको $जावा मैं कर रहा हूं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये यूजर डिफाइंड है, कोई अदर यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए यूजर डिफाइंड एनवायरमेंट क्रिएट किए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सभी यूजर उसको एक्सेस कर सके, चाहे वो लोकल हो, चाहे आपका रिमोट यूजर हो, या कोई भी जितने भी आपके सिस्टम यूजर हैं या आपके अदर लोकल यूजर है, सभी उसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम सिस्टम वाइड एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि सिस्टम वाइड एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम ETC प्रोफाइल फाइल के अंदर या फिर ETC एनवायरमेंट के अंदर हम क्रिएट करते हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन चेक करा देता हूं। और उसके लिए हमारे पास रूट एक्सेस होना मस्ट है, ETC प्रोफाइल। तो यहां आप एट द एंड ऑफ द फाइल आपको जो भी एनवायरमेंट क्रिएट करना है वो आप ऐड कर दीजिए। जैसे आपने एक्सपोर्ट, चलिए मैं क्या करता हूं, PS करके एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता हूं। दिस इज ए न्यू वेरिएबल, ओके, और मैंने फाइल को सेव कर दिया। देन उसको हम सोर्स कर लेते हैं, ETC प्रोफाइल। ओके, अभी आप देखिए इको $PS कर रहे हैं। तो देखिए जो मेरा है वो एक्सेस रूट यूजर भी कर पा रहा है। अगर मैं कार्तिक यूजर पे इसको एक्सेस करता हूं तो कार्तिक यूजर भी इसको एक्सेस कर पाएगा, PS। ओके, PSC है ना, ओके। कोड $PS आई थिंक यहाँ शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर और चेक कर लेता हूँ, SU करुण के अंदर इको $PS, तो देखिए यहाँ शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से SU करके कार्तिक यूजर में जा रहे हैं,
और यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कार्तिक यूजर का और इको $PS कर देता हूँ मैं। देखिए कार्तिक यूजर भी एक्सेस कर पा रहा है, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से मे बी वो पुट्टी पे शो ना हो रहा हो। क्लियर? चलिए मैं पुट्टी को बंद ही कर देता हूँ। और अगर आपको लोकल या रिमोटली दोनों पे एक्सेस करना है तो आप VI ETC एनवायरमेंट फाइल के अंदर एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दीजिए, तो वो आपका लोकली प्लस आपका रिमोटली दोनों पे वर्क होगा। चलिए जैसे मैंने लिख दिया है एक्सपोर्ट वेयर इज इक्वल टू, चलिए मैं VA लिख देता हूं, दिस इज ए होम वेरिएबल और इसको मैंने सेव कर दिया। देन सेम इसको सोर्स कर देता हूं मैं ETC एनवायरमेंट। ओके, अभी आप देखिए इको और मैंने क्या दिया था VA, तो मेरा ये वेरिएबल एक्सेस होने लग गया। और चलिए मैं SSH कर लेता हूं लोकल होस्ट को। ओके, और अभी यहां मैं देखिए इको $VA कर रहा हूं, तो यहां भी ये एक्सेस हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पुट्टी करके भी दिखा देता हूं। 192.168.43.201 और यहां मैं एक्सेस कर लेता हूं करुण यूजर से। ओके, अभी यहां देखिए इको $VA किया मैंने, तो यहां पे भी ये एक्सेस हो रहा है। तो दैट मीन्स आप जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो आपका चाहे रिमोट यूजर हो, चाहे आपका लोकल यूजर हो, चाहे आप टर्मिनल क्लोज कर दे, तो सभी जगह वो आपका एक्सेस होएगा वेरिएबल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम वाइड एनवायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और अगर आपने जो ये सिस्टम यूजर और यूजर डिफाइंड और सिस्टम यूजर डिफाइंड एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इनको अगर आपको अनसेट करना है तो आप क्या करेंगे, सेम फाइल के अंदर जाएंगे और जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है उस लाइन को। और डिलीट करने के बाद लाइन को सेव करना है और सेम आप सोर्स करेंगे -rc या बैश प्रोफाइल को या फिर ETC प्रोफाइल को या फिर आपका ETC एनवायरमेंट, जहां भी आपने फाइल में चेंजेस करी उसको सोर्स करने के बाद आपका वो परमानेंटली जो एनवायरमेंट वेरिएबल होगा वो अनसेट हो जाएगा, फिर से वो आपका वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने RHEL 8 सिस्टम में एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे और अनसेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।